नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 15.1। हमने पिछले अध्याय में पिछले क्लास में की थी। आज हम करेंगे 15.2 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल प्रश्नावली का नाम है। इसमें 15.1 में हमने बहुत सारे सूत्र देखे थे, पढ़े थे। 15.2 में भी आपके लिए कुछ नए सूत्र आएंगे और 15वीं प्रश्नावली में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्यादा कुछ अलग नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले याद है, अगर आपको सूत्र याद है तो आपका 50 से 60% काम अपने आप हो जाता है। आपने अगर फॉर्मूला सही लिखा तो उसके बाद में वैल्यू ही पुट करनी पड़ती है। इसलिए इन प्रश्नावलियों में आप थोड़ा सा सूत्र याद करने का ध्यान रखें। तो 15.2 में आते हैं। सबसे पहला सवाल है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण है वो 60 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है और ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को L से संबोधित करते हैं, ध्यान रखें। L बराबर होता है, तो L बराबर चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। तो अगर आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो सीधी सी बात है कि 22/7, आर का मतलब त्रिज्या और थीटा का मान आपको दिया हुआ है। त्रिज्या और थीटा 180 है ही है। एक और सूत्र होता है 1/2 गुणा L गुणा आर। अगर चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो, आपके पास L ज्ञात हो, ये देखिए L है ये, और त्रिज्या पता हो, तो आप इसकी जगह ये सूत्र भी लगा सकते हो। दोनों में से कोई सा भी सूत्र अपन लगा सकते हैं। तो देखिए अपने पास फिलहाल L नहीं है, इसलिए अपन ये सूत्र लगा रहे हैं। तो ये सूत्र क्या हो गया, L बराबर 22/7 गुणा R का मतलब क्या होता है त्रिज्या, यानी कि 7 गुणा थीटा का मतलब क्या हो गया 60/180 डिग्री अपन ने लिख दिया। ये अपन ने इसका मान रख दिया। अब अपन को क्या करना है, सिर्फ ये मान है जो वो इनकी जो वैल्यू है वो जो कट रहे हैं उनको काटना है। 7 से 7 कट रहे हैं, 0 से 0 कट रहे हैं, 6 और 18 कट रहे हैं, 3 बार कट रहे हैं। तो अपने पास जो आंसर आया वो इसका L बराबर क्या आया 22/3, यानी कि आप इसका इसमें भाग दोगे तो भाग जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। यानी कि इस सवाल में जो आंसर आएगा वो होगा चाप की लंबाई का 7.3 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल वो है कि वृत्त की त्रिज्या, दूसरे सवाल में वृत्त की त्रिज्या है वो आपको दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का योग दिया हुआ है 45 डिग्री, यानी कि जो थीटा का मान दिया हुआ है त्रिज्या खंड में वो आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको कल बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो पाई की जगह हम लिख देंगे 22/7 गुणा आर कितना है 10.5 है, तो 10.5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणा 10.5 क्योंकि आर स्क्वायर था, गुणा थीटा का मान कितना है 45 है, तो 45 बट्टे में क्या है अपने पास 360 है। तो अपन ने ये बट्टे में 360 लिख दिया। अब हम इनको काट लेते हैं। तो देखिए जो कटते हैं इसीलिए वो काट लीजिए। आप चाहो तो 10 हटा के नीचे 0 लगा सकते हो, और वरना आप 5 के पहाड़े से इनको डायरेक्ट भी काट सकते हो। और हो सके जहां तक अगर आपको बड़े पहाड़े नहीं याद है तो आप इनको छोटे पहाड़े से काटने की कोशिश किया करो। इसको अपन हल करेंगे तो आएगा 242.5/56 और उत्तर आएगा 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्योंकि कैलकुलेशन आप आसानी से अपने आप कर सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको सिर्फ काटना होता है। अगर कटती नहीं है कोई संख्याएं तो ऊपर ऊपर के जो संख्या है वो गुणा करनी है, नीचे नीचे की संख्या गुणा करके अपन को भाग देना होता है, तो ये आंसर आ जाता है। तो ये था अपना त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। वृत्त के चाप की लंबाई को किससे संबोधित करते हैं? एल से। तो इस बार आपको एल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एल दिया हुआ है और त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर और आर बराबर है 7 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा एल गुणा आर। अभी आपको एक पीछे सूत्र बताया था मैंने त्रिज्यीय खंड का कि यदि एल दिया हुआ हो तो आप सीधा ये सूत्र लगा सकते हैं। एल आपको 12 दिया हुआ है, ये भी त्रिज्यीय खंड का ही क्षेत्रफल इससे ज्ञात होगा। और एक जो मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, वो भी त्रिज्यीय खंड का ही था। तो 1/2 गुणा एल की जगह अपन क्या लिख दें? 12 गुणा 7। 2 और ये 12 कट गए तो अपने क्या आंसर आ गए? 42 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। ये अपना हुआ चाप की लंबाई त्रिज्यीय खंड से संबंधित सवाल। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। चौथा सवाल है, उसमें आपको त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी हुई है और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण मंत्रित करता है और थीटा का मान आपके पास 60 डिग्री का है। अब ज्ञात क्या करना है आपको? एक तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 1। और दूसरा आपको क्या करना है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। और तीसरा इसमें आपको ज्ञात करना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जीवा द्वारा बनाए वृत्त। ये 3 बातें इसमें आपको ज्ञात करनी है। देखिए चाप की लंबाई को अपन किससे करते हैं? संबोधित करते हैं एल से। तो एल बराबर सूत्र क्या है अपने पास? पाई आर थीटा बटा 180। यह सूत्र लगाएंगे। आर अपने पास है, थीटा भी अपने पास है, सिर्फ मान रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए कि त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दूसरा क्या होता है? 1/2 गुणा एल गुणा आर। तो अपन एल तो इस पहले वाले सवाल से एल तो ज्ञात हो ही जाएगा, तो अपन सीधा सीधा इसमें भी क्या सूत्र लगा देंगे? एल गुणा आर। एल इससे जो उत्तर आएगा, एल आएगा वो यहाँ लिख देंगे और आर अपने पास 21 है वो यहाँ पर 21 लिख देंगे। तीसरा आता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये 3 सूत्र हैं 3 सवालों के। तो अगर हमने सूत्र सही लिख लिए तो अब लगभग हमारा सवाल हल हो गया। अपन ये समझ के चलते हैं, बस आपको मान रखने होते हैं। मान पाई की जगह आपको 22/7 लिखना है, आर की जगह आपको 21 लिखना है, थीटा की जगह आपको 60 लिखना है और बट्टे में 180 है तो अपन को भी बट्टे में 180 लिख देना है। अब आप इनको काटोगे तो 0 से 0 कट गया, 6 और 18 3 बार कट गए, 3 और 21 7 बार कट गए, 7 और 7 कट गए। यानी जो चाप की लंबाई यानी कि जो एल आया वो अपने पास 22 आया, 22 आया। अब अपन त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल याद करते हैं तो अपन लिख देंगे 1/2 गुणा एल गुणा आर। तो एल अपने पास 22 आ गया था तो 22 गुणा त्रिज्या कितनी है? 21 है तो ये 21, 2 और 22 घट गए, 11 आ गए। अपन इनको हल करेंगे तो अपने पास आ गया आंसर 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये दूसरे का आंसर आ गया 231। अब तीसरा है ये त्रिज्या, इसका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? पाई की जगह अपन ने रखा 22/7।
आर स्क्वायर, तो आर 21 है तो 21 गुणा 21 दो बार लिखा, बट्टा 360 लिखा, गुणा थीटा, थीटा का मान अपने पास 60 डिग्री है तो 60 लिखा, माइनस आर स्क्वायर, तो आर अपने पास 21 है तो फिर से 21 गुणा 21 बट्टा 2 गुणा साइन थीटा का मान 60 है तो ये अपन ने लिख दिया साइन 60। अब देखिए साइन 60 का मान सारणी से अपन ने त्रिकोणमिति की थी, जो छठी प्रश्नावली थी उसमें आपको सारणी बनाना बताया था, तो साइन 60 का मान आप उससे देखेंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो अपन साइन 60 की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे √3/2। √3 का मान आपको बताया था कि 1.731 होता है। अब अपन को क्या करना है, इसको हल करने हैं, माइनस का निशान है उससे इधर वाले हल कर लीजिए और इससे इधर वाले हल कर लीजिए, फिर जो भी दोनों को घटा दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। 0 से 0 काट लो, छोटी संख्या जो कट सकती है पहले वो काट लीजिए, 6 संग 36। अब 3 का भाग इन दोनों में जा रहा है तो 2 आ गए और यहाँ पर 7 आ गए, 7 21, 7 से 7 फिर कट गया, 2 से 22 कट गया 11, तो आपके पास बचा क्या ऊपर 11 गुणा 21, यहाँ पर क्या बचा, इस साइड में आपके पास बच गया 11 गुणा 21, 11 गुणा 21 माइनस, अब इधर क्या बच गया वो देख, 11 गुणा 21 यानी 231 बच गया सीधा 231। अब इधर क्या बच गया वो अपन देख लेते हैं, 21 को 21 से गुणा किया 441 √3/4, 21 को 21 से गुणा किया 441 √3 और 2 को 2 से गुणा किया तो अपने पास आ गए /4। अब आप चाहो तो यहाँ पर 1.732 √3 की जगह क्या लिख दोगे 1.732 और इनको गुणा करके इनका एलसीएम लेके अपन इसे आंसर निकालेंगे, अदरवाइज अपना यहीं तक इसका आंसर आ जाता है। अगर और आगे निकाले तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ये वाला, अगला सवाल है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, 5वां सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का कीजिए। देखिए अपने पास सवाल क्या है कि घड़ी की मिनट की सुई, तो जो घड़ी होती है ये अपन ने माना कि ये घड़ी के अंदर वाला वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु और ये इसकी मिनट की सुई है। तो यहाँ पर है ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो मिनट की सुई है इसकी जो लंबाई है वो 10.5 सेंटीमीटर, इसकी घड़ी की जो लंबाई है वो 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये त्रिज्या हो गई। ये घड़ी क्या है, वृत्त है और ये क्या हो गई इसकी त्रिज्या, तो अपन मानेंगे r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है कि मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड, तो मिनट की सुई यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेगी 10 मिनट में, तो ये 5 मिनट हो गए यहाँ से और यहाँ पर पहुंचे तो कितने मिनट हो गए 10 मिनट। तो इतनी देर में इसने जो त्रिज्यखंड बनाया ना, ये त्रिज्यखंड ही तो बना, त्रिज्याओं से जो टुकड़े वृत्त के वो ये त्रिज्यखंड हुआ। तो ये जो त्रिज्यखंड बना इसका क्षेत्रफल क्या है, तो हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² θ/360।
अब देखिए घड़ी की सुई क्या करती है, घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई जो है, घड़ी की, ये लाइन लिख देता हूं मैं, मिनट की सुई 1 मिनट में 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो इसने कितने मिनट का पूछा? 10 मिनट का। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 10 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? कहता है 10 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, यानी कि 10 गुणा 6 बराबर 60 डिग्री। तो R अपने पास 10.5 है और थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में हमें R और थीटा दो ही चीजें चाहिए होती है। R भी आ गया और थीटा भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में अब मान रख देंगे। तो मान रखते हैं, ये घड़ी अपन मिटा देते हैं यहाँ से, और ये आपने लिख लिया। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखना, मिनट की सुई बनाती है 6 डिग्री का और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब अपन इसमें मान रख देते हैं, पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी कि 22/7 गुणा R है आपके 10.5 गुणा 10.5 गुणा थीटा अपन ने कितना निकाला था अभी? 60 डिग्री बटा 360। ये अपन ने इसको फिर वैल्यू पुट कर दी। जो इजीली 0 से 0 कटते हैं वो काट दिए, और 6 और ये भी कट गए। अब 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया। अब आप 7 का भाग अगर कोई इसमें पॉइंटों में दे दो तो 10.5 में चला जाएगा या नहीं जाएगा? आप देखो 10.5 गुणा 10.5 बटा नीचे आपका बच गया 7 गुणा 3। अब आप ऊपर ऊपर की संख्याओं को गुणा करें, नीचे नीचे की संख्याओं को गुणा करें और इसमें भाग देकर इसका आंसर निकालें। हाँ जी, अब इसका आंसर आपका आएगा 57.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घड़ी से संबंधित सवाल था। फिर बता रहा हूँ, मिनट की सुई का बाद जो भी सवाल आए तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आता है 7वां सवाल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि वृत्त का चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ कि ये एक वृत्त है और इसके बराबर 4 भाग होने, तो ये जो एक भाग है ये वृत्त का चौथा भाग यानी कि चतुर्थांश कहलाता है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, और चौथे भाग का क्या हो जाएगा? बट्टा 4, यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हुआ? पाई R स्क्वायर बट्टा 4। वृत्त का चतुर्थांश होता है पाई R स्क्वायर बटा 4। अब हमें दिया हुआ क्या है? परिधि दी हुई है। चतुर्थांश के लिए केवल त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हमारे पास है नहीं, है क्या? परिधि है। तो परिधि का क्या सूत्र होता है? 2 पाई R बराबर अपने पास 22 है। तो अपन इससे क्या फाउंड कर लेंगे? R निकाल लेंगे और उस R को इसके अंदर रख देंगे। तो
तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 22। 2/1 और 22/7 पक्षांतरों के उधर चले जाएंगे तो r बराबर 22 गुणा 7/22 गुणा 1/2। 22 और 22 फिर से कट गया तो त्रिज्या आ गई 7/2। त्रिज्या कितनी आ गई इसकी? 7/2। अब हम वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा नीचे एक और क्या आ गया? 4 आ गया। इससे हमारा वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात हो जाएगा। 7 और 7 कट गए, 2 से ये 22 कट गए, बस और कुछ कट नहीं रहा है तो ऊपर ऊपर के गुणा कर दीजिए। 77/8 इसके आंसर आ जाएंगे। तो ये हमने ज्ञात किया वृत्त का चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटे की सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये अपना सवाल है 8वां। घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। 70 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि मिनट की सुई कोण बनाती है 6 डिग्री में, जबकि घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है आधा डिग्री का। लिख देते हैं, घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर 1/2 डिग्री। तो 70 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अतः 70 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 1/2 गुणा 70 यानी कि 35 डिग्री का। तो आपके पास जो थीटा आ गया वो 35 डिग्री है। आपके पास r है जो अंदर वाला छोटा वाला वृत्त लेंगे उसके लिए तो वो 5 है। r आपके पास 5 है, थीटा आपके पास 35 डिग्री है। ज्ञात क्या करना है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है πr² θ/360। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पाई की जगह क्या लिख देंगे? 22/7। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 गुणा त्रिज्या अपने पास कितनी थी इसकी? 5 थी। तो 5 गुणा थीटा का मान अपने पास कितना आया? 35 बट्टा क्या था? 360। ये अपन ने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसको काट लेंगे, ये कट गया 7×5 35 5 बार और 5 ये 300। जहां पर इकाई अंक 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से कटती है। तो आप 5 को इनसे काटिए। आपको काटने की जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट आप कैसे करोगे? एक तो आप 1 से 15 तक की घन संख्याएं और 1 से 15 तक की वर्ग संख्याएं आपको याद होनी चाहिए और पहाड़े याद होनी चाहिए। जहां तक यथासंभव 25 तक पहाड़े आप याद रखें तो आप कैलकुलेशन फटाफट कर लेंगे। अदरवाइज आपको छोटी छोटी संख्याओं से काटना है और ऊपर ऊपर की संख्या गुणा करनी है और नीचे नीचे की संख्या गुणा करनी है और आपको इसका आंसर लिखना है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला एक सवाल है जिसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है
9 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें एक आपको ABCD एक आयत, पहले मैं आपको चित्र बना देता हूं। एक आयत दिया हुआ है, आयत का मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और जिसके चारों कोण 90 डिग्री के एंगल पर होते हों, तो ये आयत है। और ये जो है ये 4 वृत्त के चतुर्थांश है इस तरह से। और ये जो बीच का भाग है वो छायांकित है। ये जो छायांकित भाग है हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर अपन सीधे सीधे तरीके से सोचें, इस तरह के बहुत सवाल आएंगे छायांकित भाग के, तो इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है कि इस पूरे आयत में से अगर हम ये 4 चीजें निकाल दें तो क्या बचेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल माइनस ये 4 क्या है, ये चतुर्थांश अगले ने दिए हैं। अब सवाल में आते हैं वापस, क्या लिखा हुआ इसने, देखिए ये A, ये B, ये C और ये D, ये एक आयत दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर। ये जो AB भुजा है वो आपके 10 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। ये जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। फिर आगे दिया है आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। ये देखिए, ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त कैसे हैं समझें। अगर मैं ऐसे देखो, थोड़ा सा हल्का सा बनाता हूं, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है और ये वृत्त है। इनकी जो त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये वृत्त है। लेकिन अपन को जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ इसका चौथा भाग यानी चतुर्थांश दिखाई दे रहा है। हमें वृत्त का चौथा भाग दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए करना क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि हमें ये जो अगर बीच का छायांकित भाग चाहिए तो पूरे आयत में से ये जो 4 चतुर्थांश है ये घटा देंगे तो बचेगा क्या, बीच का क्षेत्रफल ही बचेगा। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यानी आयत के क्षेत्रफल में से ये चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस 4 चतुर्थांश, तो 4 गुणा पाई r स्क्वायर बटे 4। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो, पाई r स्क्वायर बटे 4। 4 चतुर्थांश तो 4 गुणा पाई r स्क्वायर बटे 4। 4 से 4 कट गया तो सीधा क्या बचा, लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस पाई r स्क्वायर। अब लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 10 और 7, तो हम लिख देंगे 10 गुणा 7 माइनस पाई r स्क्वायर। तो 10 गुणा 7 यानी कि 70 माइनस 22 बटे 7 गुणा, आपको त्रिज्या कितनी दी हुई थी इसकी, 3.5। तो 3.5 गुणा 3.5, 70 माइनस 7 और इसको काटेंगे तो 0.35 आ गए। अब आप इनको आपस में गुणा कर लेंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएंगे वो इनको गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसको 70 में से अपन घटाएंगे और घटाने के बाद जो अपने आंसर आएंगे वो आ जाएंगे 9.625। यहाँ पर अपन लिख देते हैं 70 बराबर 70 माइनस 269.5 ये अपने आए। तो अपन बट्टे क्या है, 7 है, ये 7 अपन ने काट दिए तो अपन ये मत रखें, सीधे के सीधे इसका आंसर अपन लिख देते हैं 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अपन जब गुणा करके 70 में से घटाएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 31.5।
अब अपन आते हैं प्रश्नावली 15.3 में।